Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School and my YouTube channel Deepti Physics Academy. So now we are going to discuss these keywords and that's are energy. Second is a expression for kinetic energy and third is a relation between momentum and kinetic energy. These are from chapter 7 work, energy and power. Okay, so today we will cover these keywords. So very first topic is energy. So definition of energy is that the total capacity of doing work by body is called energy. What? The total capacity of doing work is called एनर्जी. किसी भी कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज अ वर्क. और ये इसमें कैपेसिटी उसमें दो फॉर्म में स्टोर्ड होती है, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. एक एग्जांपल है जैसे कि जब भी हम किसी बुलेट को फायर्ड करते हैं फ्रॉम गन, देन वो मोशन करके जाती है अपने टारगेट को पेनिट्रेट करती है. तो इसमें क्या है, उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड हो रही है. ओके, सो दीज आर द एनर्जी, टोटल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. किसी भी वर्क को करने की जो कैपेसिटी है दैट इज अ वर्क. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट इज अ काइनेटिक एनर्जी and second is a potential energy. Okay, so kinetic energy, energy possessed by virtue of its motion is called kinetic energy. किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, किसी हमने बुलेट को फायर्ड किया किसी गन से, दैन वो एक मोशन करके मोशन करेगी और किसी ऑब्जेक्ट को जाके पेनिट्रेट करेगी. मीन्स मोशन की वजह से उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसकी वजह से वो आगे ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करती है. ओके, फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को, स्टोन को थ्रो करते हैं देन वो एक पर्सन को जाके इंजर्ड करता है. मीन्स क्या हुआ, उस स्टोन को हमने थ्रो किया, देन जैसे ही वो मोशन में आएगा देन मोशन की वजह से उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी और वो स्टोर्ड एनर्जी जाके पर्सन को इंजर्ड करती है. सो दिस स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो हियर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by virtue of its motion is called kinetic energy. Okay, and kinetic energy is represented by only capital K or KE. Okay, now second is a potential energy. So here energy possessed by virtue of its पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. जब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी ओनली डिस्कस्ड काइनेटिक एनर्जी एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss potential energy. Okay, and potential energy is denoted by PE. Okay, so here second topic is a expression for kinetic energy. Expression for kinetic energy. Okay, now we derive derivation for kinetic energy. So here let a body of mass m be initialized at rest. ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास
स्मॉल m है, एंड जो कि इनिशियल में क्या है, रेस्ट की कंडीशन में। रेस्ट की कंडीशन में मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, मीन्स स्मॉल u इज इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, after applying a uniform force F, फिर हम उसमें क्या करते हैं, एक फोर्स F, यूनिफॉर्म फोर्स F अप्लाई करते हैं। देन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग with velocity v and displaced by f। ओके, सो क्या था, एक बॉडी है जिसका मास m है, जो इनिशियल कंडीशन में रेस्ट में है, मीन्स u इज इक्वल टू 0। आफ्टर अप्लाइंग अ यूनिफॉर्म फोर्स F, फिर उसमें हम एक यूनिफॉर्म फोर्स F अप्लाई करते हैं, और यूनिफॉर्म फोर्स F अप्लाई करने के बाद बॉडी मूविंग स्टार्ट कर देती है, एंड विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूविंग करती है, एंड डिस्प्लेस्ड बाय F, एंड F डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करती है। ओके, सो हियर फ्रॉम इक्वेशन we know that v is equal to u square plus 2as. These equations are we have already discussed in previous lectures, very previous lecture. So here we know that initial velocity is 0, so we put here the value of small u, the 0 plus 2as, then v square is equal to 2as. From here we find the value of a, means acceleration, then v square upon 2s. This is the value of acceleration. Okay, now second, from Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, we know that Newton's second law is F is equal to ma. Okay, so from here we put the value of a in Newton's second law. So F is equal to m, and value of a is equal to v square upon 2s. Okay, this is the force. Now work done. In previous lecture we have discussed work done is a force into displacement. Force into displacement. Okay, we know that force here, so we put the value of force, and displacement is s. So value of force is m v square upon 2s into s. So s and s are cancelled here, so m v square upon 2. Work done, so it is represented by w. एंड हमने इनिशियल में डेफिनेशन पढ़ी है एनर्जी की, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फिर हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल कंडीशन से, मींस उसकी रेस्ट कंडीशन से उसकी मोशन की कंडीशन तक लाने में जितना भी वर्क डन होता है, दैट इज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ओके, सो हियर दिस वर्क इज एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी we represented by k, so here we write 1/2 mv square. Okay, this is the kinetic energy. And energy SI unit of energy, so SI unit of energy is a joule, and CGS unit of energy is a erg. Okay, so SI unit and CGS units both are same for energy and work, and dimensional formula also same for energy and work. Okay, so next is a relation between momentum and kinetic energy. Kinetic energy ये है
मोमेंटम भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, P इज इक्वल टू mv. नाउ वी फाइंड रिलेशन बिटवीन K एंड P. ओके, relation between momentum and kinetic energy. Okay, so here let body of mass m is moving with velocity v. ओके, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूविंग कर रही है. देन मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, मोमेंटम of that body will be P is equal to, we know that P is equal to mv means mass into velocity. And now kinetic energy of that body, kinetic energy of that body, kinetic energy denoted by K. And we know that kinetic energy is 1/2 mv square. We derived this equation just minutes ago. Okay, so from this is the equation first, and from equation first we find the, from equation first we find the value of v. We find value of v. So v is equal to P upon m. Okay, this is the equation second. Now put the value of v in equation second. So put the value of v in equation second. Okay, then kinetic energy K is equal to 1/2 m, and value of v is equal to P upon m. Okay, so here we write m P square upon m square, m cancels, then we write here K is equal to 1/2 P square upon m. Okay, so these are the relation between momentum and kinetic energy. Here K is a kinetic energy and P is a momentum. Okay, and we also write here the value of P square is equal to 2mk, and the value of P is equal to 2mk, the square root of 2mk. So this is also the relation between kinetic energy and momentum. होप ये दोनों इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. So thank you.